हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफसीआई न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जहां पर टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं 33,566। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो भर्ती है इसको आउट किया जाएगा। नेम ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो किस नाम से ये जो नोटिफिकेशन आउट की जाएगी तो वो की जाएगी एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 के नाम से। नोटिफिकेशन जो है वो आपको जनवरी-फरवरी 2025 के अंदर देखने को मिलने वाली है। हालांकि बहुत सारे लोग आपको ये बता रहे हैं कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है, बट अभी इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट नहीं हुई है। टेंटेटिव डेट है कि जनवरी या फरवरी 2025 के अंदर इसकी जो नोटिफिकेशन आउट कर दी जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वेरियस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट की जाएगी। टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 33,566 टोटल वैकेंसीज आपकी इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो वेरीज करेगा पोस्ट टू पोस्ट, यानी कि अलग अलग पोस्ट का अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, जिसके बारे में आगे आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। लोकेशन की बात करें तो पैन इंडिया, यानी कि अगर आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 में हो जाता है तो आपको ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में कहीं पर भी आपकी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन रिलीज डेट को लेकर तो एक्सपेक्टेड है जनवरी-फरवरी 2025 में नोटिफिकेशन आउट कर दी जाएगी। एफसीआई ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट की बात करें तो वो फरवरी 2025 रहने वाला है। अगर लास्ट डेट की बात करें फॉर्म ऑनलाइन फिल की तो वो भी फरवरी 2025 में टेंटेटिव डेट्स है। ऑनलाइन फीस सबमिशन डेट की बात करें तो वो भी फरवरी 2025 ही रहेगा, क्योंकि लास्ट डेट से पहले आपको ऑनलाइन फीस जो है वो सबमिट करनी होती है। एफसीआई एग्जाम डेट की अगर बात करें तो टेंटेटिव डेट दी गई है कि मार्च अप्रैल 2025 के अंदर आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अभी आगे अगर हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में तो कैटेगरी 1 के अंदर कोई भी आपकी वैकेंसी नहीं है। कैटेगरी सेकंड के अंदर 6,221 वैकेंसी है। कैटेगरी थर्ड के अंदर आपकी 27,345 वैकेंसी है। कैटेगरी 4 के अंदर आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसीज कैटेगरी सेकंड प्लस कैटेगरी थर्ड को मिलाकर 33,566 आपकी वैकेंसी टोटल होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं टाइप ऑफ पोस्ट की बात करता हूं एफसीआई के अंदर कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड के अकॉर्डिंग, तो देखिए मैनेजर जनरल, मैनेजर डिपो, मैनेजर मोमेंट, मैनेजर अकाउंट, मैनेजर टेक्निकल, मैनेजर सिविल इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियर, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जर्नल, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल, इसके बाद टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर एंड वॉचमैन। ये जो पोस्ट है इनके ऊपर आपकी वैकेंसी आउट की जाएगी। और इन सभी पोस्टों के लिए टोटल वैकेंसी कितनी रहेंगी? 33,566 आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ तो आपकी जो सैलरी है वो 9,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपीज से लेकर 27,000 रुपए के बीच में अकॉर्डिंग टू पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। यानी कि अगर आप मैनेजर जा रहे हो तो 27,000 के करीब आपका जा रहा है। अगर आप वॉचमैन के लिए जा रहे हो तो 9-10,000 11,000 के ऊपर आपकी जा रही है। टाइपिस्ट पे जा रहे हो, स्टेनोग्राफर पे जा रहे हो तो थोड़ी सैलरी और बढ़ जाती है आपकी। ठीक है ना। सो एज पर पोस्ट आपकी जो सैलरी है वो 9,000 रुपए से लेकर 27,000 रुपए के बीच में रहेगा। इसके अलावा जो अलाउंसेज वगैरह है वो आपको अलग से यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एग्जाम फीस की बात करता हूँ, अगर आप एग्जाम फॉर्म को फिल करेंगे तो फीस कितनी लगेगी? अनरिजर्व की 800 रुपए, ओबीसी 800 रुपए, ईडब्ल्यूएस के 800 रुपए, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स का कुछ भी रुपया नहीं लगेगा, जीरो फीस लगेगी। एंड फीमेल ऑफ ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, चाहे वो अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, किसी भी कैंडिडेट की अगर फीमेल्स हैं तो उनको भी यहाँ पर कोई भी जो फीस है वो नहीं पे करनी है, उनकी भी जीरो फीस यहाँ पर लगने वाली है। इसके बाद अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात अगर करता हूँ कि अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा? एज लिमिट की बात करते हैं तो मैनेजर के लिए आपकी अपर एज लिमिट 28 है। ठीक है, लोअर
जो है वो आपकी कितनी रहेगी वो अभी आपकी नोटिफिकेशन में पता लगेगा, लेकिन 28 जो है वो अपर एज लिमिट है। अगर मैनेजर हिंदी का आप फिल करते हो तो 35 जो है वो आपकी अपर एज लिमिट है, ठीक है। यानी कि आप मान सकते हो 28 साल तक आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर फॉर्म को फिल कर सकते हो। और अगर मैनेजर हिंदी है तो आप 35 साल अपर एज लिमिट तक अनरिजर्व में आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा, जिसके अंदर आपको ओबीसी को 3 इयर्स का मिलता है, एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि अगर आप 28 साल के हैं, 28 साल के हैं तो +3 31 साल तक ओबीसी कैंडिडेट भर सकते हैं। 28 + 5 मतलब कि 41 8 और 3 13 सॉरी 43 साल, ठीक है। 43 साल तक जो है वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर ग्रेजुएट जो है वो आपका होना जरूरी है डिफरेंट स्ट्रीम में एज पर जॉब प्रोफाइल। इसके अलावा अगर आप जो है वॉचमैन और अदर उनके लिए स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट के लिए भी करते हो तो वॉचमैन वगैरह के लिए 10th 12th जो है वो आपकी एज क्वालिफिकेशन रखी गई है। और अगर आप इससे हाईएस्ट स्टेनोग्राफर के लिए जाते हो तो आपको स्टेनोग्राफर में अकेला स्पेशल जो है वो कोर्स +12th आपके पास होनी चाहिए। सो अलग अलग जो है स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई। बट अगर आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको ग्रेजुएट होना अलग है और वो भी अलग अलग स्ट्रीम में। टेक्नीशियन में आपको इलेक्ट्रिक वगैरह में है तो आपको बीटेक वगैरह की हुई बीई होना चाहिए। अदर पोस्ट वाइज आपकी अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सीबीटी एग्जाम, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 3 स्टेज के अंदर जो है यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। अभी अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो भी ऐड कर दी जाएगी कि कुछ के अंदर आपका सीबीटी, इंटरव्यू, डीवी और उसके बाद डायरेक्ट आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी मेनली जो है 3 स्टेप्स के अंदर बाकी जो पोस्ट है उनका आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ एफसीआई के, तो आपसे जो है 4 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी के 25 जो है क्वेश्चंस 25 मार्क्स, जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। और हाँ, आपको हर एक सेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा और उसी टाइम के अंदर आपको पेपर जो है वो सोल्व करना होगा। यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मात्र आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। अगर 15 मिनट में आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हो तो ये जो विंडो है ये क्लोज हो जाएगी और ऑटोमेटिक आप इंग्लिश लैंग्वेज नेक्स्ट पे आ जाओगे, ठीक है ना। सो 25 क्वेश्चंस करने के लिए आपको टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 15। ऐसे इंग्लिश के लिए भी 15 मिनट, रीजनिंग में भी 15 और जीएस के लिए भी आपको 15 मिनट, टोटल 60 मिनट है वो आपको यहाँ पर दी जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन वाइज आपको टाइम अलॉट किया जाएगा, ना कि ओवरऑल टोटल आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। हर सेक्शन की 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि आपको जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, तो आपको fci.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। वहाँ पर क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पर अपना उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है आपको यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, और सभी पर्सनल डिटेल स्टेप 4 में डाल देनी है। स्टेप 5 में आपको पेमेंट मेथड जो है वो सिलेक्ट करना है। 6 के अंदर आपको सभी डिटेल्स को चेक कर फॉर्म को सबमिट करना है। 7th स्टेप के अंदर आपको डाउनलोड और अपना जो प्रिंट है वो फॉर्म का ले लेना है, ठीक है। सो ये कंप्लीट जो भर्ती है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मैंने जो है बता दी है। अब जितने भी लोग बोल रहे हैं कि इसकी जो भर्ती है वो आ चुकी है, इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये झूठ या फिर जो फेक न्यूज़ है ये आपको बताई जा रही है। इसकी जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर आपको देखने को मिलेगी नोटिफिकेशन, जैसा कि उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। बाकी जितनी भी डिटेल है वो शेयर कर दी है, ठीक है। और जब भी नोटिफिकेशन आएगी इसकी जो कंप्लीट डिटेल वीडियो नोटिफिकेशन के ऊपर मैं ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह की एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।